नंबर 10, अ बॉय 1.7 मीटर टॉल। एक बॉय है जिसकी हाइट बेटा 1.7 मीटर है, स्टैंडिंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल ग्राउंड, और वो एक हॉरिजॉन्टल ग्राउंड पे खड़ा हुआ है 50 मीटर अवे फ्रॉम आ बिल्डिंग। और एक बिल्डिंग है उससे 50 मीटर के डिस्टेंस पे स्टैंड कर रहा है बॉय। अब आगे लिखा था एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन बेटा हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ बनता है, ऑफ द टॉप ऑफ बिल्डिंग। मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन जो बन रहा है टॉप ऑफ द बिल्डिंग का है, और कहाँ से बन रहा है? फ्रॉम हिज आईज, यानी कि बॉय की आंखों से, इज 60 डिग्री। कैलकुलेट द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। हमें क्या कैलकुलेट करनी है? हाइट ऑफ द बिल्डिंग। और हमें √3 की वैल्यू 1.73 गिवन है। फाइन। तो सबसे पहले हम बेटा फिगर ड्रॉ करेंगे इस क्वेश्चन में। बेटा एक बार फिगर ड्रॉ हो गई तो ये क्वेश्चन बहुत इजी रहेगा आपको करने के लिए। तो फिगर कैसे ड्रॉ करना है ध्यान से समझो बेटा। अ बॉय 1.7 मीटर टॉल है। एक लड़का जो 1.7 मीटर टॉल है वो एक हॉरिजॉन्टल ग्राउंड पे खड़ा है। हॉरिजॉन्टल ग्राउंड ऐसा होता है बेटा, लेटा हुआ। ऑलमोस्ट हर ग्राउंड जो है हॉरिजॉन्टल होता है एक्सेप्ट हिल्स वगैरह को छोड़ के। तो ये हॉरिजॉन्टल ग्राउंड पे खड़ा है और बॉय की हाइट कितनी है बेटा? 1.7 मीटर। बॉय की हाइट जो है 1.7 मीटर है। फाइन। अब बॉय की हाइट ये हो गई, ये बॉय हो गया। अब क्या हो रहा है बेटा? आगे क्या लिखा है? हॉरिजॉन्टल ग्राउंड 50 मीटर अवे फ्रॉम अ बिल्डिंग। एक बिल्डिंग है उससे 50 मीटर के डिस्टेंस पे, सपोज ये बिल्डिंग हो गई, ओके। और उस बिल्डिंग से वो किस डिस्टेंस पे खड़ा हुआ है? 50 मीटर के डिस्टेंस से। तो ये जो डिस्टेंस है बॉय का इस बिल्डिंग से 50 मीटर है। फाइन। तो अब हम कुछ नेमिंग दे देते हैं, जैसे बॉय की हाइट को हम नेम दे देते हैं AB, और बिल्डिंग की हाइट को हम CD नेम दे देते हैं। अब आगे पढ़ो क्वेश्चन में बेटा क्या लिखा है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग। एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द आई ऑफ द बॉय, फ्रॉम हिज आई, यानी कि बॉय की आंख से। आंख कहाँ होगी बेटा? अगर हम उसकी हेड का जो पोर्शन लेंथ है उसको हम नेग्लिजिबल मान लें तो हाइट यहां से शुरू होगी, ठीक है। तो हाइट जो होगी यहां से स्टार्ट होगी, आई उसकी यहां से होगी, यहां से वो ऐसे ऊपर की तरफ देख रहा है टॉप ऑफ द बिल्डिंग। अब वो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या बना रहा है? एंगल ऑफ एलिवेशन किसके साथ बनेगा बेटा? एक इमेजिनरी लाइन के साथ। यहाँ पर एक इमेजिनरी लाइन होगी उसकी अगर वो सीधा देखे तो उसकी रे ये जाएगी, स्ट्रेट रे। और ये जो एंगल है ना, एंगल ऑफ एलिवेशन होगा फ्रॉम हिज आई। कितना डिग्री है बेटा? 60 डिग्री। और हमें फाइंड क्या करना है? हमें फाइंड करना है हाइट ऑफ द बिल्डिंग, यानी कि CD हाइट बिल्डिंग है, इसकी हाइट फाइंड करनी है, ओके। ये तो हमने CD मान लिया, इधर मैं M ले लेता हूं, ठीक है, ये वाले पॉइंट को। अब देखो बेटा AB और CM इक्वल रहेंगे। यस सर, ये इक्वल होंगे। और दोनों की लेंथ AB 1.7 मीटर है तो CM भी कितना होगा? 1.7 मीटर, क्योंकि AB और CM इक्वल है। फाइन। लेकिन हमें हाइट किसकी फाइंड करनी है? CD की। तो हमें बिल्डिंग की हाइट का इतना पोर्शन तो बॉय की हाइट के बराबर है, लेकिन जो ये पोर्शन है ये हमें नहीं पता, तो हम DM वाले पोर्शन को x मान लेते हैं। और हाइट ऑफ द बिल्डिंग क्या रहेगी बेटा? x प्लस 1.7। तो अगर हमें x की वैल्यू पता चल जाए तो हम बिल्डिंग की हाइट कैसे निकाल लेंगे? उस जो x की वैल्यू आएगी उसमें 1.7 को ऐड करके, सिंपल है। अब देखो बेटा, अब जैसे AB और CM इक्वल है उसी तरह से बेटा AM जो है ना वो BC के इक्वल है। देखो क्योंकि डिस्टेंस यहाँ 50 मीटर है तो यहाँ पर भी 50 मीटर ही होगा, ओके। तो ये 50 मीटर हो गया। तो पहले हम बेटा अपने अजम्पशंस लिख लेते हैं, जो गिवन है हमें। और जो हाइट ऑफ द बॉय कितनी दी है?
बेटा ये सब्जेक्टिव पेपर है, तो अगेन आई एम टेलिंग यू कि आपको स्टेटमेंट लिखनी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। 1.7 मीटर हाइट ऑफ द बॉय, ओके, ये हमने लिख दिया। और एंगल ऑफ एलिवेशन जो यहां पर बना है DAM, फ्रॉम द आई ऑफ द बॉय टू टॉप ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग के टॉप का बॉय की आई से 60 डिग्री है। तो ठीक है, तो इधर मैं इसको थीटा मार्क कर देता हूं, यहां पर तो थीटा हमारा 60 डिग्री है। और जो डिस्टेंस है बॉय का फ्रॉम द बिल्डिंग BC, वो हमें 50 मीटर दिया। फाइन। अब बेटा अभी हमें ये भी लिखना होगा कि CM इज इक्वल टू AB है, इज इक्वल टू 1.7 मीटर। ये पूरी प्रेजेंटेशन बेटा दिखानी होगी आपको एग्जाम में, ओके। ये गलती से मैंने यहां सेंटीमीटर लिख दिया था, ये मीटर है। और AM इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू 50 मीटर। अब बेटा ये जो DMA एक राइट ट्रायंगल है, क्योंकि ये बिल्डिंग है, बिल्डिंग तो जो स्टैंड परपेंडिकुलर होगी ग्राउंड के साथ, और ये लाइन इसके पैरेलल है, तो ये दोनों एंगल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो गए, तो ये भी 90 हो जाएगा, ठीक है, 90 डिग्री हो जाएगा। तो अब हम लिखेंगे इन राइट ट्रायंगल DMA ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री हमेशा राइट ट्रायंगल में ही अप्लाई होती है। तो इन राइट ट्रायंगल DMA, इधर बेटा ये हमें फाइंड क्या करना है, DM कितना दिया है, X। DM इस थीटा के लिए क्या है बेटा, थीटा के सामने वाली साइड है, तो ये परपेंडिकुलर है। और थीटा के साथ वाली साइड जो हमें 50 मीटर दी है AM, वो बेस मानेंगे, ठीक है, साथ वाली बेस होती है, और जो सामने वाली साइड होती है उसे परपेंडिकुलर कहते हैं। और ट्रिग्नोमेट्री, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री में आपने पढ़ा था बेटा डिफरेंट रेशियो के बारे में, जैसे PBP HHP। इसको याद रखने का तरीका भी हमने पढ़ा था बेटा, डेट इज पंडित बद्री प्रसाद हरर बोले। और इधर होता था साइन कोस tan, और इधर होता है कोसेक सेक और कोट। फाइन। तो अब परपेंडिकुलर अपॉन बेस किधर आ रहा है, tan पे ना, यानी कि tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा अकॉर्डिंग टू दिस। अब थीटा किसके इक्वल है बेटा, 60 के। tan 60 इज इक्वल टू DM अपॉन AM। परपेंडिकुलर क्या है, DM है जो थीटा के सामने वाली साइड, और बेस AM है। फाइन। अब हम आगे करते हैं बेटा इस क्वेश्चन को। अब देखो बेटा tan 60 इज एक्चुअली √3। ये आप बेटा ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से देख सकते हो। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को कैसे फॉर्म करते हो मैंने एक सेपरेट वीडियो में एक्सप्लेन किया है, उसका वीडियो, उसका लिंक बेटा, उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, यू कैन वॉच फ्रॉम देयर। अब √3 DM कितना है बेटा, इट इज X, और AM 50। अब हम X की वैल्यू निकाल लेंगे, तो X इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करके 50√3 आएगा। फाइन, क्या आएगा, 50√3। X इज इक्वल टू, तो इतना हमारा हो गया बच्चे। अब हमने हाइट ऑफ द बिल्डिंग निकालनी है। बिल्डिंग कौन सी है, CD कैसे निकलेगा, DM प्लस CM, DM प्लस CM। अब DM कितना है बेटा, 50√3, और CM 1.7 था। √3 की वैल्यू हमें बेटा 1.73 दी है, हम यहां पुट कर देंगे, प्लस 1.7। अब बेटा 50 इंटू 1.73 क्या होगा, देखो 1.73 मल्टीप्लाई बाय 50 इज 86.5। ओके, ये आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हो, तो प्लस 1.7। अब 86.5 में अगर हम 1.7 प्लस करते हैं ना,
तो हमें मिलता है 88.2। तो फाइनली हमारे पास हाइट ऑफ द बिल्डिंग आ गई, कितनी, 88.2 मीटर। सो हम लिख सकते हैं हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज इक्वल टू 88.2 मीटर। फाइन।